हम सीखेंगे। तब फार्मूला होता है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र एक होता है अंतः विभाजन सूत्र और दूसरा का होता है बाह्यतम विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला होता है सूत्र हमारा, देखिए यहाँ पे पहला अंतः विभाजन, ठीक है, अंतः विभाजन, ठीक है, पहला सूत्र है। तो इस सूत्र है, अभी सूत्र कैसे है देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु ए यहाँ पे है, ठीक है, कोई बिंदु बी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए थोड़ी दूरी पर मान लेते हैं, ठीक है, बी, देखिए ऐसे ऐसे समझिए, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, एक बिंदु और बीच में है, ठीक है, ठीक है, तो इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु में अल्फ़ा, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा, ठीक है। अब इसी को बोलेगा कि हमें निकालिए मान कितना होगा, ठीक है, इसी को मान निकालने के बोलेगा। तो देखिए इसको मान लेते हैं x1, ठीक है, ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब यहाँ बोलेगा कि अल्फ़ा बीटा, आप चाहे तो यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, हम अल्फ़ा बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो अब बोलेगा यहाँ पे कि अल्फ़ा और बीटा का मान हमें निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए से सी और सी से बी दोनों की आपस में दूरी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ, देखिए यहाँ है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ले m, ठीक है, इस तरफ होता है n, देखिए यहाँ से लेके यहाँ इतना दूर m, इसके बाद हो जाएगा n, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये n हो जाएगा, ठीक है, इसको m, इसको n, ठीक है, ये n है। अब दे देगा n बराबर कुछ देगा, n बराबर कुछ देगा, चाहे m इधर हो जाएगा, n इधर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न मान लीजिए कि पहला प्रश्न रहेगा, तो प्रश्न के जैसे कि इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न में m के मान कुछ देगा, n के मान कुछ देगा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा के मान हमें निकालने के लिए रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बराबर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बराबर कितना है x1, यहाँ कितना है x2। तो फार्मूला कितना होता है, अल्फ़ा बराबर x2 गुने, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x2, गुना के चिन्ह देंगे बीच में, अब फिर लिखेंगे m कौन है a, तो m लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब लिखेंगे x1 कौन है, यहाँ पे देखिए x1 ये है, तो यहाँ लिखेंगे x1, ठीक है, x1 लिख देंगे। अब फिर गुना में लिखेंगे n कौन है a, तो n है, तो n के मान कुछ देले रहेगा, फार्मूला है, ठीक है। तो n के मान कुछ देले रहेगा तो लिखेंगे, x2 के मान जितना देले रहेगा वो उतना लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बटा में होता है m प्लस n, तो यहाँ लिख देंगे m प्लस n, ठीक है, ये अल्फ़ा बराबर हो गया। तो ये अल्फ़ा का मान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब बीटा बराबर कितना फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे बीटा बराबर, ठीक है, बीटा बराबर, ठीक है। तब यहाँ लिखेंगे बीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बीटा बराबर कुछ नहीं है y2 कौन है, यहाँ पे देखिए y2, तो y2 लिख देंगे, ठीक है, गुना चिन्ह देंगे, और y2 गुने m, ठीक है, m हो गया, प्लस y1 कौन है, यहाँ पे देखिए y1 गुना n, ठीक है, n हो जाएगा, इसका बटा में हो जाएगा कितना, m प्लस n, यहाँ लिख देंगे m प्लस n, ठीक है। ये दो को फार्मूला होता है, ठीक है, इसका हो गया, ठीक है, अंतः विभाजन। अब होगा बाह्य विभाजन, ठीक है, तो उसको अब लिख लेते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए विभाजन सूत्र होता है, तो पहला होता है अंतः विभाजन सूत्र। तो देखिए कोई बिंदु यहाँ पे a है, कोई बिंदु b है, ठीक है, और कोई बिंदु c है, ठीक है। तो a के मान देले है, b के मान देले है, और c का मान हमें निकालना है। तो इसको अल्फ़ा बीटा हम मान लिए, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा मान लिए, तो अल्फ़ा बराबर लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर, तो अल्फ़ा बराबर फार्मूला कितना हो जाएगा, x2 गुना m, तो m के अंदर है, यहाँ m है, प्लस x1 गुने n, n कहाँ है, यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में m प्लस n,
ठीक है। बस उसी तरह बीटा बराबर भी फार्मूला हो जाएगा y2 गुने m प्लस y1 गुने n बटा में m प्लस n, ठीक है। ये फार्मूला है। अब दूसर की फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे दूसर की फार्मूला। अब दूसर का फार्मूला होता है 72 विभाजन, ठीक है, 72 विभाजन, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो ई फार्मूला कितना होता है, देखिए ई फार्मूला में कुछ नहीं है, जैसे कि जिस तरह से इसको बनाए ना बस उसी तरह से है फार्मूला, बस थोड़ा से उससे अलग रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ भी ए बिंदु था, वहाँ भी ए बिंदु था, तो इसी तरह से देखिए यहाँ से लेके बिंदु यहाँ दे दीजिए ए, मान लीजिए कि बिंदु यहाँ ए है, ए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले, ठीक है। यहाँ पे बिंदु मान लीजिए कि वो बी है, ठीक है, यहाँ बिंदु सी है, ठीक है, ए बी सी, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एम हो गया, ठीक है, पूरा यहाँ तक, ठीक है, पूरा एम हो गया, ठीक है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एम हो गया। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसके सामने तक, ठीक है, इसके सामने समझिएगा, ठीक है, इसके सामने तक एन, ठीक है, ई एन हो गया, एम हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा एम है, आई इतना दूर से लेकर इतना दूर तक एन है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, 3 वो बिंदु है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1 y1, यहाँ हो जाएगा x2 y2। अब मान लीजिए सी बिंदु के मान हमें निकालना है, तो इसको मान लेंगे अल्फा बीटा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x1 y1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब यहाँ सी बिंदु है कोई, तो अल्फ़ा बीटा, इसको अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। अब इसको हमें मान निकालना है, ठीक है, इसको मान हमें निकालना है। तो कैसे मान निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको हमें देखिए फार्मूला होता है अल्फ़ा बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा बराबर, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, x2 कौन है, यहाँ x2 लिखेंगे, x2 गुना के चिन्ह देंगे तब भी होगा x2, न देंगे तब भी लिख देंगे, तो x2 गुने m की m यहाँ है, m लिख देंगे माइनस, ठीक है, इसमें माइनस होगा, माइनस x1 कौन है यहाँ पे, तो x1 लिखेंगे, x1 गुने n, ठीक है, x1 गुने n, इसके बटा में हो जाएगा m माइनस का n, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा m माइनस n, ठीक है। ये फार्मूला हो गया अल्फ़ा बराबर। बस बीटा बच रहा है तो बीटों के निकाल देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बीटा बराबर, ठीक है, तो यहाँ बीटा और कितना हो जाएगा, बीटा और बस वही y2 गुने m, यहाँ लिखेंगे y2 गुने m, ठीक है, माइनस y1 गुने n, अब बटा में m माइनस n, ठीक है, m माइनस n, ठीक है, फार्मूला हो गया। बस इसी फार्मूला पर हम बना देंगे पूरा के पूरा मैथ, ठीक है। 1-2 गो और फार्मूला है वो भी बता देते हैं, ठीक है, पता है। अगला फार्मूला हमारा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, देखिए बिंदु ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो सी के हमें निकालना है। तो सी के मान लिया अल्फ़ा बीटा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा x1, यहाँ हो जाएगा y1, यहाँ हो जाएगा x2, यहाँ हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला होता है अल्फ़ा बराबर, ठीक है, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा है x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस x2, अब बटा में हो जाएगा, देखिए x1 यहाँ है, x2 कहाँ है यहाँ पे, इसके बटा में भी होगा 2, ठीक है, इसके बटा में 2, तो अल्फ़ा का मान निकल गया। अब इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे बीटा लिख देते हैं, यहाँ बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, देखिए y1